हे गाइस, हम फ्लोरिडा के कोरल कैसल में हैं और इस वीडियो में आइए एक नजर डालते हैं सनडायल पर। कोरल कैसल एक बहुत ही रहस्यमय जगह है क्योंकि इसे 1920 के आसपास एड नाम के एक व्यक्ति ने अकेले ही बनाया था। यह वह धूप घड़ी है जिसे उन्होंने बनाया है और इसमें कुछ बहुत ही जटिल विशेषताएं हैं और यह अद्वितीय भी है क्योंकि यह दुनिया की एकमात्र मेगालिथिक धूप घड़ी है और इसका वजन लगभग 6 से 8 टन है। धूप घड़ी का आधार एक पॉलिश अवतल शीर्ष के साथ एक विशाल मूंगा चट्टान से बना है जो इसे चिकना और चमकदार बनाने के लिए चूने के मोटार से बना है। ऊपर एक और बड़ी चट्टान से चिपका हुआ धातु का एक टुकड़ा है। इस धातु की छाया इस कटोरी पर पड़ती है। यदि आप इन आकृति के केंद्र में रेखाएं खींचते हैं तो छाया इन रेखाओं पर सुबह 9 बजे, 9:30, 10, 10:30, 11, 11:30 आदि से सटीक रूप से गिरेगी। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि छाया यहाँ ठीक इसी रेखा पर पड़ रही है। तो अभी क्या समय है? ठीक 11:30 बजे हैं। छाया धीरे धीरे चलेगी और दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएगी और 30 मिनट में यहाँ आ जाएगी। यह धूप घड़ी केवल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच का समय बता सकती है, लेकिन यह मिनट तक सटीक है। अब हर सभ्यता में धूप घड़ी होती है जो समय बता सकती है, लेकिन ऐड सीमाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे और दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वह चीजों को वास्तव में जटिल बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे एक कैलेंडर भी बनाया जो वर्तमान माह और सभी 4 मौसमों को सटीक रूप से दिखाता है। लेकिन इन आकृतियों को पूरे कटोरे में क्यों डालें? सिर्फ रेखाएं क्यों नहीं खींचते? प्रत्येक बंद वक्र एक अमूर्त खगोलीय अवधारणा है जिसे एनालेमा कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप पूरे वर्ष के लिए एक निश्चित समय पर हर दिन एक ही स्थान से सूर्य की तस्वीर लेते हैं तो सूर्य का स्पष्ट मार्ग एक एनालेमा होगा। यह पृथ्वी की अंडाकार कक्षा और पृथ्वी के धुरी के झुकाव के कारण है। तकनीकी अवधारणा है, लेकिन एड ने इसका उपयोग ऋतुओं और चालू माह को दिखाने के लिए किया। उदाहरण के लिए यदि आप शीतकालीन संक्रांति पर दोपहर में इस धूप घड़ी को देखते हैं जो सर्दियों का पहला दिन है तो छाया यहीं सबसे ऊपर होगी। तो यदि आप छाया को ठीक नीचे देखते हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म का पहला दिन। और उसी तकनीक से आप एनालेमा के केंद्र के चारों ओर वसंत और पतझड़ विषुव की गणना भी कर सकते हैं। वक्र के मार्ग का अनुसरण करके आप चालू माह भी बता सकते हैं। हाथ देखें, 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 21 दिसंबर के बाद के दिन बड़े हो जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। लेकिन ऐड चौथी कक्षा की शिक्षा के साथ इस तरह की जटिल धूप घड़ी कैसे बना सकते थे? एड ने अक्सर दावा किया कि वह मिस्र के महान पिरामिड के निर्माण के पीछे का रहस्य जानते थे। क्या यह सिर्फ एक मार्केटिंग नाटक था या क्या उन्होंने वास्तव में निश्चित प्राचीन ज्ञान का दोहन किया था? अब अंदाजा लगाइए कि सबसे पुरानी धूप घड़ी कहां से आती है। यह मिस्र से है, मानिए या ना मानिए, और इसे 3500 साल पहले बनाया गया था। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आप कोरल कैसल की धूप घड़ी और सबसे पुरानी धूप घड़ी के बीच समानता देख सकते हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? यह धूप घड़ी मानक समय दिखाती है, ना कि डेलाइट सेविंग टाइम, क्योंकि एड ने इस धूप घड़ी को 1918 से पहले बनाया था जब डे लाइट सेविंग टाइम पहली बार यूएस में लागू किया गया था। हालांकि आप बस धूप घड़ी पर इन नंबरों को बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी नियमित घड़ियों को समायोजित करते हैं, और यह काम करेगा।
इस चट्टान को अवतल संरचना में क्यों घेरा गया था? क्या इसकी वक्रता क्षितिज और हमारे ग्रह की वक्रता से संबंधित है? अब याद रखें कि नीचे की यह चट्टान एक विशाल कोरल चट्टान से बनी है, जिसका वजन कम से कम 3 टन है। अगर एड ने एक भी गलती की होती, तो उन्हें अपने आप ही एक और 3 टन चट्टान की खुदाई का काम शुरू करना पड़ता। तो उन्हें यह अद्भुत कौशल और ज्ञान कहां से मिला? और चौथी कक्षा की शिक्षा के साथ वह इन जटिल खगोलीय गणनाओं को कैसे अंजाम दे सकते थे? वास्तव में मेरा मानना है कि हम अभी भी इस आर्टिफैक्ट के पूर्ण उपयोग को नहीं जानते हैं, क्योंकि आप इस धूपघड़ी के चारों ओर कई खांचे और अन्य पत्थरों के स्थान देख सकते हैं, और हम नहीं जानते कि उनका उपयोग किस लिए किया गया था। इसके अलावा आप इस विशाल पत्थर को सिर्फ धातु का एक छोटा सा टुकड़ा निकालने के लिए क्यों रखेंगे? मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।